नमस्कार, स्वागत है आपका पियो भारत पर। आज बात करेंगे नवीनगर विधानसभा की, जो कि औरंगाबाद जिले में आती है, काराकाट लोकसभा के अंदर आती है। इस विधानसभा की दिलचस्प तस्वीर दिख रही है, क्योंकि पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। इसी के साथ खबरें तेज हो गई हैं कि अगर ज्योति सिंह चुनाव यहां से लड़ेंगी तो किसकी टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। आरजेडी से कौन उम्मीदवार होगा, बीजेपी से या जदयू से कौन उम्मीदवार होगा, इस सीट पर जो मुकाबले वाले जो दावेदार हैं वो कौन कौन है। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रदीप झा, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पियो भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। सर देखिए, 2025 के चुनाव का जो बिगुल है वो फूक चुका है और अब चर्चाएं तेज हो गई है। नवीनगर की बात करें तो ज्योति सिंह का नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है सर, इस सीट पर किसका किसका मुकाबला हो सकता है? अर्पिता, नवीनगर वैसे देखा जाए तो उसे एक तरह से भले ही वो काराकाट लोकसभा सीट के अंदर आता है, लेकिन नवीनगर औरंगाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। और औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, नवीनगर भी उसमें। चित्तौड़गढ़ में नवीनगर जो है वो सबसे बड़ा, एक तरह से जिन कारणों से चित्तौड़गढ़ कहा जाता है उस कारण का उदाहरण जो है सबसे बड़ा नवीनगर है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब आप शायद समझ रही होंगी कि राजपूत जाति का वहां प्रभुत्व रहा है वहां की राजनीति पर, ठीक है। अभी भी वर्तमान में भी देखेंगे तो कई चुनाव से वहां राजपूत जाति का ही उम्मीदवार जो है विधानसभा चुनाव जीतता भी रहा है और रनर अप भी रहा है। मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर पर प्रायः जो है नवीनगर में राजपूत जाति के ही उम्मीदवार रहे। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर अभी राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार सिंह वहां से विधानसभा चुनाव जीता है। उन्होंने विधायक हैं अभी वर्तमान में, और उन्होंने हराया वीरेंद्र कुमार सिंह को, जनता दल यूनाइटेड के, ठीक है। और वही वीरेंद्र कुमार सिंह को उन्हीं को हराया जो कि 2010 में और 2015 में विधानसभा चुनाव जीते थे। और उन्होंने हराया था किनको? तो 2015 में हराया था, मैंने विजय सिंह को भी हराया था, लेकिन विजय सिंह 2015 के चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे गोपाल नारायण सिंह वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो जो है वीरेंद्र कुमार सिंह से 2015 में चुनाव हार गए थे। और 2020 में वीरेंद्र कुमार सिंह हार गए विजय कुमार सिंह से। और 2010 में भी वीरेंद्र कुमार सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर आरजेडी के विजय कुमार सिंह को हराया था, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात ध्यान में रखने की जरूरत यह है कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर चुनाव आमने सामने की नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था। 4 कौन थे उस चुनाव में? विजय कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, उसके बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी उस चुनाव में, आपको याद होगा कि वो ओवैसी की पार्टी से तालमेल करके लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है। तो उनकी पार्टी का भी उम्मीदवार वहां से धर्मेंद्र कुमार थे, जिनको कि लगभग 23,500 वोट मिला था, 23,490 वोट मिला था, ठीक है। और विजय कुमार सिंह, एक दूसरे विजय कुमार सिंह जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी लगभग 9,000 वोट मिला था, 9,140 वोट मिला था। तो कहने का मतलब यह है कि वो एक तरह से चित्तौड़गढ़ है, राजपूतों का प्रभुत्व चलता है वहां पर। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा ना कि ज्योति सिंह की चर्चा है, तो ज्योति सिंह की चर्चा तो है ही। पवन सिंह की पत्नी है, भले ही दूसरी हो या पहली हो तीसरी हो, महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि राजपूत जाति में पवन सिंह मानकर चलते हैं कि राजपूत जाति के लोग उनके नाम पर वोट करेंगे। और ज्योति सिंह का भी उम्मीद का आधार अपनी जाति का समीकरण ही है, क्योंकि अगर राजनीतिक उपलब्धि की बात करेंगी तो अर्पिता, तो राजनीतिक उपलब्धि ना पवन सिंह के पास थी न ज्योति सिंह के पास है। लेकिन प्रदीप जी 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काराकाट लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो ज्योति सिंह
जो पहले पवन सिंह से काफ़ी उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसको दरकिनार करके ज्योति सिंह उनके लिए चुनाव प्रचार में उतरी और माना ये जा रहा है कि उसके बाद से लगातार ज्योति सिंह एक्टिव है। अपने इलाके में मतलब वहाँ काराकाट लोकसभा में जितनी विधानसभा आती है, ज़्यादातर में जाती हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम के ज़रिए जाती हैं या फिर लोगों से मिलने जाती हैं और इसीलिए वो पहले से तैयारी कर रही थी। अब देखिए उनका नाम भी चर्चाओं में आने लग गया है, यानी ज्योति सिंह ने पहले से मन बना रखा है कि उनको चुनाव लड़ना है। और जब उनसे सवाल कई लोग कर रहे थे कि आपको कहाँ से लड़ना है, तो दबे ज़बान से बात निकलकर सामने आई नवीनगर की। अब मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, ज्योति सिंह आपको लग रहा है कि ठीक है, वो राजनीतिक रूप से उनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन पवन सिंह का नाम जुड़ा है, चुनाव प्रचार में बार-बार हिस्सा भी लेती रही और राजपूत जिस तरीके से बीजेपी से नाराज हुए थे और पवन सिंह के साथ खड़े हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने में एक बड़ा कारण ये भी था कि राजपूत कुशवाहा की जगह उपेंद्र कुशवाहा की जगह बीजेपी की जगह पवन सिंह के साथ खड़े थे। तो नवीनगर में अब कितने मजबूत हो जाएंगी ज्योति सिंह अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है और उनको क्या लगता है टिकट कौन देगा? देखिए ये बात तो अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगा कि टिकट कौन देगा। आपने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि पवन सिंह जी जो है आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार बने, फिर बीजेपी को लगा कि पवन सिंह का जो पहचान है उस पहचान के सहारे अगर हम बंगाल में जाएंगे तो पवन सिंह आसनसोल क्या बंगाल में और सीटें हरवा देंगे हमें, क्योंकि पवन सिंह जिस प्रकार का गाना गीत गाया पहले उन्होंने गाया है उस प्रकार के गीत के सहारे जो है बंगाल में चुनावी सफलता मिलना मुश्किल है। तो बीजेपी ने पैर पीछे खींच लिया। अब बीजेपी ने पैर पीछे खींच लिया तो पवन सिंह ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी को कम से कम मैं मानकर चलता हूं 4 लोकसभा सीट पर तो जरूर बीजेपी को हरवाया पवन सिंह ने, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। काराकाट, सासाराम, आरा और बक्सर ये 4 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पर की बीजेपी की हार का एकमात्र कारण पवन सिंह बने थे। ठीक है, और पवन सिंह क्यों बन पाए थे? इसलिए कि पवन सिंह के बातों में उनकी जाति के मतदाता आ गए, या कैसे आए मुझे नहीं कहा, मैं इस बात को अभी प्रमाण पत्र नहीं देने जा रहा हूं कि मतलब उन्होंने सही किया गलत किया जो भी किया, लेकिन ये सच्चाई थी कि 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी केवल पवन सिंह फैक्टर के कारण। ठीक है, इस बात में कहीं कोई शक शुबा नहीं है। ठीक है, अब उसी परिस्थिति में देखिए इस बार ज्योति सिंह तो, और नंबर 1 नंबर 2 उतना ही नहीं, आपको याद होगा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान ऐसा कई बार कहा गया कि पवन सिंह का बैकअप जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से मिल रहा है, क्योंकि पवन सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा जो है, मतलब नुकसान बीजेपी को हो रहा था लेकिन फायदा किसे हो रहा था? फायदा हो रहा था राष्ट्रीय जनता दल को। तो कई बार ऐसी बातें कही जाती है कि पर्दे के पीछे से पवन सिंह के साथ जो है तेजस्वी यादव की सेटिंग चल रही थी। तो अब इस चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी सबसे पहले ज्योति सिंह को टिकट कौन देगा, ये बात सही है आपका कहना। क्या बीजेपी देगी दोबारा? तो मुझे उम्मीद कम लगता है, इसलिए लगता है कि वहां से अगर जदयू के साथ अलायंस है तो बीजेपी का, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ज्योति सिंह के नाम पर जदयू वो सीट छोड़ेगी बीजेपी के लिए। तो क्या जदयू देगी ज्योति सिंह को टिकट? इस बात की संभावना बन सकती है कि जदयू ज्योति सिंह को टिकट दे दे, ये संभावना बनती है। तो फिर अगर जदयू अगर टिकट दे दे तो फिर वीरेंद्र सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे वो क्या करेंगे? वो क्या बागी बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि लोकसभा चुनाव में जो होता है कि उम्मीदवार के साथ साथ केंद्र की राजनीति का असर होता है, तो उसका असर ज्यादा होता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय स्तर पर ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है। तो स्थानीय फैक्टर क्या गुल खिलाएगा नहीं खिलाएगा ये कहना वो भी एक जल्दबाजी है। तीसरी बात आ रही है कि कहीं वहां पर गोपाल नारायण सिंह जो 2015 में लड़े थे विधानसभा चुनाव, हार गए थे 10,000 वोट से, उनके पुत्र त्रिविक्रम नारायण सिंह भी वहां नवीनगर से दावेदार हैं। तो ऐसी भी चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है त्रिविक्रम नारायण सिंह के लिए सीटों की अदला बदली करेगी। नवीनगर बीजेपी के खाते में आएगा
और जो है जदयू को उसके बदले दूसरी सीट बीजेपी देगी। तो ये भी देखने की बात है कि ऐसा तो तब तो फिर जदयू से भी टिकट कट गया उनका, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए और दूसरी तरफ फिर आरजेडी अगर उनको टिकट देती है, तो आरजेडी टिकट देती है तो फिर हो जाएगा, तब तो फिर डायरेक्ट फाइट हो जाएगी बीजेपी और आरजेडी मतलब एनडीए और आरजेडी के बीच। तो उस स्थिति में जब आरजेडी के टिकट पर ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है, तो फिर उनके सजातीय मतदाता राजपूत जाति के लोग क्या उसके बावजूद आरजेडी को वोट देंगे, ज्योति सिंह को वोट देंगे? यह एक सवाल है। तो कई सवाल अभी जो है भविष्य के गर्भ में है अर्पिता। ठीक है, इन सवालों का जवाब प्रदीप जी, ज्योति सिंह ने कहा है कि अगर उनको आरजेडी टिकट नहीं देगी या बीजेपी या कोई भी दल टिकट नहीं देगा तो वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में खड़े होंगे। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पवन सिंह ने निर्दलीय होकर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया और हो ना हो आरजेडी को बड़ा फायदा पहुंच गया, लेफ्ट को फायदा पहुंच गया, ज्योति सिंह भी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ जाती है तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा विधायक है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर वहां पर जदयू का जो भी मुकाबला रहा हो, किसको ज्यादा इस बार दिक्कत पहुंचा सकती है ज्योति सिंह? हाँ, ये आपका सवाल सही है। और ये सवाल जो है मैंने मौजूद है, एक तरह से इसलिए मौजूद है कि अगर ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, अगर नवीनगर से न बीजेपी टिकट दे, मतलब न एनडीए टिकट दे, न महागठबंधन टिकट दे, उस स्थिति में ज्योति सिंह जीतेंगी नहीं, लेकिन आरजेडी को जितवा देंगी, ये बात तय है। आप पूछेंगे क्यों, तो उसका कारण समझिए। सबसे पहले कि आरजेडी जब 2020 में वहां चुनाव जीती थी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो आरजेडी विरोधी वोटर है, जो आरजेडी का विरोधी वोट बैंक है, उस वोट बैंक में बंटवारा हो गया था। वो वोट बैंक जैसे राजपूतों का वोट, कुशवाहा जाति का वोट, कुशवाहा जाति का वोट मिला था उस समय में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो उम्मीदवार थे राघवेंद्र प्रसाद, उनको मिल गया था। ठीक है, तो कुशवाहा का वोट कट गया था। तो ये तो वो वोट जो है, जो इस बार अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, तो सामान्य परिस्थिति में जो है वो वोट बीजेपी को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आरजेडी की जो जीत हुई थी 2020 में, वो समझिए आरजेडी की जीत, भले ही उसकी उम्मीदवार जो थे वो राजपूत जाति के थे आरजेडी के, लेकिन उनकी जीत हुई थी गैर राजपूतों के वोट से। उनकी जीत हुई थी मुख्य रूप से मुस्लिम यादव वोट बैंक से। ठीक है, मुसलमान और यादव का जो वोट है उसके सहारे नवीनगर से जीत हुई थी आरजेडी के उम्मीदवार की। चूंकि आरजेडी विरोधी वोट बट गया था 3 भागों में, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। लेकिन ज्योति सिंह अगर निर्दलीय लड़ेंगी तो वोट किसका काटेंगी? फिर वोट काटेंगी वो जनता दल यूनाइटेड का या रालोसपा का या चिराग पासवान का। तब तो आरजेडी की जीत निश्चित है, वहां पर आरजेडी फिर मजबूत पड़ेगी, जीतेगी। बिल्कुल प्रदीप जी, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ज्योति सिंह को मजबूत दावेदार के रूप में क्या आरजेडी देखती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है आरजेडी भी उनको टिकट दे दे। आपने ये भी कहा कि एक संभावना जदयू की भी बन रही है, लेकिन ज्यादा चांस है कि बीजेपी। हाँ, आपका ये कहना सही है। अगर ज्योति सिंह को आरजेडी की टिकट मिल गई अगर, तो ज्योति सिंह एक काम कर सकती है कि जैसे मुस्लिम यादव का वोट तो सॉलिड होगा उनके पास, ठीक है, इस वोट में कहीं बंटवारा नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें अपनी राजपूत जाति का अगर 20-25% वोट भी अगर वो काट लेती है अगर, ठीक है, तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी। ज्योति सिंह की जीत की सबसे बड़ी गारंटी होगी कि ज्योति सिंह आरजेडी के टिकट पर अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनके जीत की गारंटी सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बड़ा स्पष्ट बताया कि ज्योति सिंह अभी टिकट की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रही होंगी और आरजेडी भी तलाश में होगी कि नवीनगर से कौन उम्मीदवार उनके लिए इस वक्त बेहतर हो सकता है, क्योंकि 2025 के सारे समीकरण बदल चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव का सबको अनुभव भी है कि कैसे एक निर्दलीय उम्मीदवार भी या एक नई नई पार्टी भी बड़ा बदलाव कर सकती है किसी भी सीट पर। प्रदीप जी, इस चर्चा को फिलहाल हम लोग यही रोकते हैं और फिर अन्य सीटों पर भी जानते हैं कि आपकी राय क्या है और वहां के समीकरण क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर।